नमस्कार दोस्तों। कल फ्राइडे 19 फरवरी को हमने पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाई थी और उस पे काम किया था। उसमें हमने 2 लॉट पुट के बाय किए थे, 1 लॉट फ्यूचर का बाय किया था। इसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। एक ही लॉट में हमारा 7,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 7300 रुपये का प्रॉफिट। अगर दोस्तों हम 4 लॉट कर लेते तो हमारा 28,000 रुपये का प्रॉफिट होता 4 लॉट में। और ये वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड की तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछा कि जी किस तरीके से बनाई जाती है, किस सिचुएशन में बनाई जाती है और ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारा मार्जिन कितना लगेगा। क्योंकि अगर आप सिंगल फ्यूचर का बाय करेंगे 1 लॉट तो उसमें हमारा 40 से 50,000 रुपये का मार्जिन लगता है। जिरोधा में आप बाय करते हैं तो आपको 51,000 रुपये का मार्जिन देना पड़ेगा अगर 1 लॉट फ्यूचर का बाय करते हैं तो। यही आप अगर आस्था, एंजल ब्रोकिंग, फायर किसी भी अगर बाय करेंगे तो आप 45,000 रुपये का मार्जिन मतलब मान के चलिए कि आपको 45,000 रुपये में 1 लॉट फ्यूचर का मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए क्यों ना एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये अगर आप आस्था ट्रेड में काम करेंगे ये पुट स्प्रेड में तो वहाँ पे 6,000 रुपये में काम हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग में 10,000 रुपये लगेंगे। जिरोधा में यही सेम स्ट्रेटजी बनाने के लिए 28 से 30,000 रुपये लगेंगे। अब ये बनाई कैसे जाती है, तो ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑट द मनी के 2 लॉट पुट के बाय कर लीजिए, ठीक है। फिर आप 1 लॉट फ्यूचर का बाय कर लीजिए अगर आप सिंगल लॉट में काम करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले आप बैंक निफ्टी में अगर काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट ज़रूर देखिए। बिना चार्ट देखे आप अंधेरे में तीर मत लगाइए कि जब मन चाहा तब आपने ये 2 लॉट पुट के बाय कर लिए, 1 लॉट फ्यूचर का बाय कर लिया, आप बैठ गए कि हाँ तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही। नहीं होगा दोस्तों, नुकसान हो जाएगा आपका। ये स्ट्रेटजी हम तब बनाते हैं जब हमारा व्यू मार्केट में बुलिश हो, जब हमको लगता हो कि बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट लेवल बना लिया है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। मतलब जो सपोर्ट लेवल बनाया है इससे बैंक निफ्टी अब ऊपर जाएगी, तब हम इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं और ये स्ट्रेटजी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक निफ्टी का सबसे पहले चार्ट देखिए और ये चार्ट देखने के लिए आप देखिए इसने अपना बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनाया है, ठीक। तब आप 2 लॉट पुट के बाय कर लीजिए ऑट द मनी के और 1 लॉट फ्यूचर का बाय कर लीजिए। लेकिन जो आपने फ्यूचर बाय किया है उसमें स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। स्टॉप लॉस के बिना काम करेंगे तो आप जो भी पैसा लेके आए हैं कमाने के चक्कर में गंवा के जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में आते हैं अमीर बनने के लिए, जाते हैं फ़कीर बन के। तो दोस्तों लालच दिमाग में रखो, अच्छी बात है, लेकिन लालच के साथ स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल करो। कोई दिक्कत आ रही है मार्केट में तो हमारे ऊपर उतना बोझ ना पड़े कि हम उस बोझ के तले दब के फिर दोबारा उठ भी ना पाएँ, ठीक है। तो आप चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, देखिए इसने सपोर्ट लेवल क्या बनाया है और उसी सपोर्ट लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 10-20 पॉइंट और नीचे लगा दीजिए कि अगर उस सपोर्ट लेवल को अगर बैंक निफ्टी अपने तोड़ेगी तो आप आसानी से कम लॉस में बाहर निकल जाएं। क्योंकि बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होती है, उसमें 300-400 पॉइंट का मूवमेंट तो यूँ आ जाता है कि पता भी नहीं चलता है। और आपने अगर बिना स्टॉप लॉस के काम किया तो जो पैसा लेके आए हैं सारा पैसा चला जाएगा। क्योंकि आपने जो ऑट द मनी के 2 लॉट पुट बाय किए होंगे वो हमारा रिस्क कवर तो कर रहे हैं, लेकिन उतना कवर नहीं करेंगे जितनी तेज़ी से बैंक निफ्टी गिरेगी। क्योंकि ऑट द मनी के कॉल हो या पुट हो दोनों का डेल्टा कम होता है, ये आप जानते होंगे। अगर आपके डेल्टा थीटा गामा वेगा की टर्म्स क्लियर हैं तो आप जानते होंगे कि पुट साइड में एट द मनी से हम जितना नीचे जाते जाएंगे उतना उसका डेल्टा कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अब रही बात पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की, तो पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ कैसे करें। देखिए फ्यूचर जो बाय किया हो उसमें अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होगा तो आपने स्टॉप लॉस लगाया वो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर में, आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस फ्यूचर का जितने भी लॉट आपने बाय किए हैं उनको एग्जिट कीजिए। उसके बाद आप पुट के लॉट को एग्जिट कीजिए। अगर आपने जो लॉट पुट के बाय किए हैं उनको पहले एग्जिट कर दिया
और फ्यूचर को बाद में आपने एग्जिट किया तो भैया आपको सेबी पीक पेनाल्टी मार्जिन चार्जेस ले लेगी, आपको ये काफ़ी ज़्यादा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में बिठा लो कि जो भी स्ट्रेटजी बनाए, अगर आपके पास पूरा फंड नहीं है, चाहे स्ट्रैंगल बनाए, स्ट्रेडल बनाए या पुट स्प्रेड बनाए, कॉल स्प्रेड बनाए, अगर आप कम फंड में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को निकालिए जिस चीज़ को ख़रीदने में या बेचने में ज़्यादा मार्जिन लगता है। ठीक है, अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं कॉल की स्ट्रेटजी में तो सबसे पहले कॉल को एग्जिट कीजिए। इसी तरीके से आपने फ्यूचर बाय किया है तो आप सबसे पहले फ्यूचर को एग्जिट कीजिए। ठीक, पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी हमारी तभी अच्छे से काम करेगी जब मार्केट बुलिश हो और काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठे। अगर उसमें हल्का सा भी 100-200 पॉइंट का ही मूवमेंट आएगा तो भी आपको प्रॉफिट 2 से 3 हज़ार रुपये का आराम से हो जाएगा एक लॉट में। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो गिरने की भी हमारी स्ट्रेटजी है, उस वक्त हम कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। वो कॉल स्प्रेड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि उसमें हम किस तरीके से फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप मंडे को मार्केट ओपन होगा, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब मैं उसमें देखूंगा कि इसमें हमें पुट स्प्रेड बनाना है या स्ट्रैंगल बनाना है या स्ट्रेडल बनाना है। दोस्तों मोस्टली मैं स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में ही काम करता हूँ। उसमें रिस्क हमारा कवर रहता है। रिस्क देखिए अनलिमिटेड स्ट्रैंगल में भी होता है, स्ट्रेडल में भी होता है, लेकिन हम जब स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है कि इस पॉइंट तक अगर मार्केट बढ़ेगी, इससे ऊपर जाएगी तो हम कम लॉस में बाहर एग्जिट कर जाएंगे और हम अपने फंड को बचा लेंगे। दोस्तों ये जो मार्केट है ये कैपिटल मार्केट है और आपको अपनी कैपिटल पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो आप मार्केट से कुछ ही दिनों में बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे बिना कैपिटल के आप काम नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।